अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर की 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज इसको इसी वीडियो के अंदर ख़त्म करें। और इससे पहले जो इससे पिछले टॉपिक्स थे यानी कि फ़ंक्शन और टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक फ़ंक्शन, उन पे वीडियोस हम बना चुके हैं। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। पहले हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया गया है ये वाला f(x) = x² - x। ये इसका a पार्ट है, b पार्ट में ये दिया गया। पहले हम सॉल्व करेंगे जी a पार्ट को। हम पहले क्वेश्चन 1 का a पार्ट सॉल्व करते हैं और सॉल्व किसके लिए करेंगे? f(-2) के लिए। f(x) = x² - x। हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है f(-2) की। तो बहुत ही सिंपल काम है। हम क्या करेंगे, आप देखें, इसको और इसको कंपेयर करें, जो आपने कैलकुलेट करना है और जो फंक्शन गिवन है इन दोनों को कंपेयर करें। यहाँ पे x है, यहाँ पे x की जगह पे -2 है। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो -2 है। आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने -2 पुट कर देना है। यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, -(+2) = 6। ये इसका आंसर आ गया। यानी कि x की जगह पे, क्योंकि आपने -2 आपने निकालना था f(-2), जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ -2 पुट किया, आपको f(-2) की वैल्यू मिल गई। ये पहला आंसर आ गया। इसी तरह आप f(0) निकाल सकते हैं। f(x-1) अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, x की जगह पे क्या आ रहा है, x-1 आ रहा है। यानी इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ x-1 पुट कर दें। इस x की जगह पे x-1 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर वैसे ही। इस x की जगह पे भी x-1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ये बन गया x² + 1 -2x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -x + 1। इनको अब सॉल्व करते हैं। x² -3x, -2x -x हो गया -3x, 1 + 1 हो गया 2। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप f(x² + 4) भी निकाल सकते हैं। अब यही वैल्यूज़ हम f(4) के लिए कैलकुलेट करते हैं। हम b अब सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का b पार्ट, उसके अंदर फंक्शन मौजूद है f(x) = x + 4 का अंडर रूट। हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जी f(0) की। चारों कैलकुलेट करनी है तो 2 मैंने कर लिए हैं पहले के लिए और 2 कर दूंगा b पार्ट के लिए। तो f(0) कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे x था, इधर x की जगह पे क्या है, 0 है। मीन्स के x की वैल्यू 0 है। f(0) निकालने के लिए आपको इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 0 + 4, 0 + 4 4 ही होगा, 4 का अंडर रूट 2। इसी तरह हम f(x² + 4) निकाल सकते हैं। अगर हमें f(x² + 4) निकालना है तो उसके लिए ऐसे करेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हमने x² + 4 पुट कर देना है। इस x की जगह पे x² + 4 लिख दें और ये वाला 4 वैसे का वैसे। हमने x की जगह पे x² + 4 लिखा है, तो इस x की जगह पे भी x² + 4 लिखा जाएगा, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, x² + 8 का अंडर रूट। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उसमें उसने बोला है कि आपने f(a + h - f(a/h) की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए 2 फंक्शन हैं। पहला पार्ट ये है, उसमें ये फंक्शन दिया गया, दूसरे में sin x है। आगे 2 पार्ट्स इसके मज़ीद हैं, वो इन दोनों की तरह ही होने हैं। यानी कि अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो वो 2 आप लोग खुद ही कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट हम करते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया गया है जी f(x) = 6x - 9। हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, ये वाली, इसमें सबसे पहले आ रहा है जी f(a + h)। तो हम क्या करेंगे जी, x की जगह पे रिप्लेस करेंगे a + h, इधर भी x की जगह पे रिप्लेस करेंगे a + h, तभी f(a + h) आएगा ना, जब x की जगह पे a + h लिखा जाएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6a + 6h - 9। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है जी f(a). पहले इसको कैलकुलेट किया, अब इतने को कैलकुलेट करेंगे। f(a) यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ a पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6a - 9। अब जो आपने फाइंड करना है ना, वो पूरा का पूरा उठाएं। तो यहाँ पे लिखिए इसको जी f(a + h - f(a/h)। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। f(a + h) की वैल्यू है जी 6a + 6h - 9 माइनस f(a) की वैल्यू है 6a - 9।
जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 9 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ओवर में जो h था वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें 6 से पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, 9 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पीछे रह गया जी 6h ओवर h, इसका आंसर 6 आ गया। तो अब इसी तरह से बी पार्ट इसका सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट जो है 2 का, उसके अंदर आपको जो फंक्शन दिया गया है वो है साइन x। बहुत ही सिंपल है, बस इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 10 के कुछ फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। इसके लिए तो एक ही फार्मूला याद करना पड़ेगा ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम निकालते हैं जी एफ ऑफ ए प्लस एच, जैसे पहले कैलकुलेट किया था, यानी पहले हम इतना निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ आपने ए प्लस एच लिख देना है। फिर एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम ए पुट कर देंगे। अब जो आपने फाइंड करना है इसको पूरे के पूरे को उठाएं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल टू, अब एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है साइन ऑफ ए प्लस एच, वो पुट कर दी, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है जी आपके पास साइन ए, वो पुट कर दी हमने, सारे के ओवर में एच वैसे का वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, आप लोगों को याद होगा 10.4 से पीछे एक फॉर्मूला था साइन पी माइनस साइन क्यू, 10.4 में यूज़ होता था, वो इक्वल होता था 2 कॉस, पी की जगह पे आ रहा है ए प्लस एच, तो यहाँ पे आ गया पी प्लस क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू, पी की जगह पे ए प्लस एच है और क्यू की जगह पे ए है, तो पी प्लस क्यू ओवर 2 ये बन गया। फिर साइन पी माइनस क्यू, पी की जगह पे ए प्लस एच माइनस क्यू की जगह पे ए, सारे के ओवर में 2। अब जो सारे के ओवर में एच आ रहा था उसको मैंने थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया एच इस तरह से। अब इनको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 ओवर एच कॉज ऑफ ए प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस एच ओवर 2, ये वाला a इस a से कट जाएगा तो ये बन जाएगा जी साइन एच ओवर 2। यहाँ तक छोड़ दें तो भी ठीक है, इस 2 को 2a के ओवर में अलग कर दें, h के ओवर में अलग कर दें तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। तो 2 ओवर एच कॉस, ये बन गया जी a ओवर 2 प्लस एच, सॉरी a प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसके 3 पार्ट हैं, 2 मैं सॉल्व करूंगा, एक आप लोगों ने सॉल्व करना है, उसका हिंट भी मैं आपको दे दूंगा। उसने बोला द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसका नाम उसने रखा है पी, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, वो जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो उसके एरिया का फंक्शन होना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। आप लोगों ने फंक्शन वाली वीडियो देखी होगी, जारी सी बात है इस एक्सरसाइज से पहले वही वीडियो आती है, तो उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे पी ए का फंक्शन हो सकता है। आप लोगों ने इस तरह की इक्वेशंस भी वहाँ पे देखी होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे y फंक्शन है x का, हमने प्रूव करना है कि p फंक्शन है a का। तो हम a पार्ट का पहले सोल्यूशन लिखते हैं जी। अब स्क्वायर सबसे पहले बनाते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना। अब पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स एक जैसी होती हैं, यानी चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है। अगर सेम लेंथ है तो हम इस सारी लेंथ्स जो हैं उनका कोई एक ही नाम रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट एक्स बी साइड्स ऑफ, लेट एक्स यूनिट लिखेंगे, क्योंकि साइड्स की जो लेंथ है मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। लेट एक्स यूनिट, इसलिए यह साथ यहाँ पर यूनिट लिख देंगे कि कोई भी यूनिट हो सकता है। बी साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर की साइड्स हमें मिल गई। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का नाम रखा है उसने पी, तो पी हम कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है कि जो 4 साइड्स हैं स्क्वायर की उन चारों को प्लस कर देना है तो वो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये आ गया जी स्क्वायर का पेरीमीटर। इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 4x, इसका नाम हमने रख लिया 1। दूसरी बात उसने बोली थी एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के एरिया का फंक्शन है। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं। आपको एरिया का फॉर्मूला भी पता होगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। और एरिया को कैपिटल ए का नाम उसने दिया था, इसको 2 का नाम दे दें। हमने प्रूव इसमें ये करना है कि जो पेरीमीटर है वो एरिया का फंक्शन है।
तो देखें इन दोनों को इकट्ठा करना है, कनेक्ट करना है हमने उसके लिए। वो कैसे होगा, दोनों में एक वेरिएबल आ रहा है x, तो हम क्या कर सकते हैं जी, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें और यहाँ पर पुट कर दें, या ऐसा करें कि दोनों तरफ का अंडर रूट लें और वो बाद में यहाँ पर पुट कर दें। अगर बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर रूट। अब इसको उधर पुट कर दें, पुट इन 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू 4, x की जगह पे आ जाएगा अंडर रूट a। तो यहाँ पर देखें जैसे वहाँ पर था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x कि y फंक्शन था x का, इसी तरह यहाँ पर p फंक्शन है a का, मीन्स कि पेरीमीटर फंक्शन है स्क्वायर के एरिया का, यानी कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो उसके एरिया का फंक्शन है। तो यही हमने प्रूव करना था। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि x जो है साइड्स की लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोला है द एरिया ए ऑफ सर्कल। पहले हम इतनी बात करते हैं, हमें पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है जी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। वो कहता है कि जो सर्कल का एरिया है वो सर्कमफेरेंस का फंक्शन है, ये हमने प्रूव करना है। और सर्कमफेरेंस का नाम मैंने रख दिया जी सी, उसने बल्कि बताया हुआ है। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है जी 2 पाई आर। तो आपने प्रूव करना है कि जो एरिया फंक्शन है सर्कमफेरेंस का, उसके लिए क्या करेंगे जी, यहाँ से या यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के एक में से आर की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी में पुट कर देंगे। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ और इसको 2 का नाम दे देता हूँ। यहाँ से आर की वैल्यू इजीली निकल आएगी तो ये बन जाएगा c/2 पाई। इसको पुट कर दें 1 में, तो उसमें पुट करेंगे a इज इक्वल टू पाई, आर की जगह पे आ गया जी c/2 पाई। इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा जी c² पाई ओवर 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से कट गया, c² पाई ओवर 4 पाई, एक पाई कट चुका है तो नीचे एक पाई बच गया। यहाँ पर देखिए तो एरिया आ रहा है सर्कल का और यहाँ पर सर्कमफेरेंस आ रहा है। तो क्या पता चल रहा है जी, एरिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे था कि पेरीमीटर एरिया पे डिपेंड कर रहा है। फंक्शन के अंदर हमने पढ़ा है कि आप एरिया बढ़ा देंगे पेरीमीटर बढ़ जाएगा, एरिया कम कर देंगे पेरीमीटर कम हो जाएगा, सर्कमफेरेंस बढ़ा देंगे एरिया बढ़ जाएगा, सर्कमफेरेंस कम कर देंगे एरिया कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब सर्कमफेरेंस बढ़ाएंगे सर्कल बड़ा हो जाएगा, एरिया भी बढ़ जाएगा। सर्कमफेरेंस कम करेंगे सर्कल छोटा हो जाएगा, एरिया भी कम हो जाएगा। तो सर्कल फंक्शन के अंदर हमने डिपेंडेंसी पढ़ी थी। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्यूबिक शेप की बात कर रहा है, वो करता है वो। तो उसमें एक तो वॉल्यूम है और एक एरिया है। अब क्यूबिक शेप की जो साइड्स है उसका नाम रख लिया आपने एक्स एक्स एक्स। वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और उसके बाद एरिया निकालने का फॉर्मूला जस्ट लेंथ इंटू विड्थ, यानी एक्स इंटू एक्स। तो इसकी मदद से आप सेम इसी तरह से उसको सॉल्व कर देंगे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जो 4 क्वेश्चन है ना वो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन वाली जो वीडियो है उसके अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग वो देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक ऐड किया होगा, वो देख लें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि जी आपके पास एक फंक्शन f(x) गिवन है, f(2) की वैल्यू गिवन है, f(-1) गिवन है। आपने a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन दो कंडीशंस का यूज़ करना है और a एंड b की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे होगा, यहाँ पर है f(2), तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। आप कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 बन रही है। f(2) निकालने के लिए हमें x की जगह पे 2 लिखना पड़ेगा। f(2) इज इक्वल टू 2³ माइनस a 2² प्लस b इंटू 2 प्लस 1। 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2² 4a प्लस 2b प्लस 1। f(2) इक्वल है -3 के, तो पीछे रह गया जी -3 प्लस, क्योंकि ये गिवन है 8 प्लस 1 होता है 9 माइनस 4a प्लस 2b। सिंप्लीफाई करते जाएंगे, 9 इस साइड पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। -3 माइनस 9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। -3 माइनस 9 -12, यहाँ से -2 कॉमन निकालने, अंदर रह गया जी 2a माइनस b। इनको डिवाइड करेंगे तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 6 बन जाएगा। ये आ गई इक्वेशन 1। अब इसी तरह से इस कंडीशन का यूज़ करेंगे f(-1), मीन्स कि हमें f(-1) निकालने के लिए x की जगह पे -1 को रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी -1 रिप्लेस कर देते हैं, -a
इंटू -1 स्क्वेयर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। अब इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 ही, माइनस ए का स्क्वायर हो गया +1, माइनस को मल्टीप्लाई करें -b -1। f ऑफ -1 इक्वल होता है 0 के, यानी गिवन है, सॉरी, -1 हो गया -2 -a -b। फिर इसे देख लें एक दफ़ा, ये -1 हो गया, ये -a हो गया, -b एंड -1, ये +1 था ये वाला, तो ये +2 नहीं आएगा, ये 1 इस 1 को काट देगा, -a -b इक्वल टू 0 बचेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये a + b इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकालने के बाद पीछे रह गया a + b इक्वल टू 0। इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया 1 का। तो a की कॉइन पीछे बनी थी 2a - b इक्वल टू 6, इन दोनों को प्लस किया तो a की वैल्यू निकल आई 2। अब a की वैल्यू जो है वो इसको कॉइन 1 में पुट किया तो b की वैल्यू निकल आई -2। देखिए, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर है 60 मीटर की हाइट से नीचे को गिराया जा रहा है। द हाइट h आफ्टर x सेकंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, ये उसकी हाइट दी गई है। वो कह रहा है कि एक पत्थर है जो 60 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है, और वो कहता है कि जो x सेकंड गुजर जाते हैं तो उसकी हाइट इतनी रह जाती है। फिर उसके बाद ये जो दो पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं, पहले में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, जब 1 सेकंड गुजरेगा तो हाइट उसकी कितनी होगी, जब 1.5 गुजरेगा तो 1.7 गुजरेगा तो हाइट उसकी कितनी होगी। तो हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का a पार्ट, a इज इक्वल टू 1 सेकंड। हाइट इसकी है जी h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो उसके बाद अब यहाँ पर ये a पार्ट था इसका, तो x की वैल्यू थी 1 सेकंड, x की जगह पे 1 लिख दें। h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। 40 माइनस 10 कितना होता है 30 मीटर। कहता है कि जब 60 मीटर की हाइट से पत्थर नीचे को आ रहा होगा, 1 सेकंड गुजर जाने के बाद उसकी हाइट 30 मीटर रह जाएगी। 1.5 सेकंड गुजर जाने के बाद उसकी हाइट कितनी रहेगी, x की जगह पे 1.5 पुट करना है, इसी तरह से 1.7। फिर सेकंड पार्ट के अंदर उसने बोला है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कहता है कि 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट 30 मीटर रह गई है, तो और 1.5 का भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1.7 का भी। वो कहता है कि जब पत्थर ज़मीन से टकराएगा तो उसकी हाइट कितनी रह जाएगी। आपको पता है कि जब पत्थर ज़मीन से टकराता है तो टकराने के बाद उसकी हाइट 0 रह जाती है। तो हम जी पहले पत्थर को यहाँ से फेंकेंगे 60 मीटर की हाइट से, नीचे गिराएंगे। जब वो नीचे गिर गया वहाँ पर हाइट उसकी होगी 0। तो फिर गिरने के बाद कैलकुलेट करेंगे जी, यानी कि जब गिर जाएगा कि ये कितने टाइम में नीचे को गिरा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब पत्थर ज़मीन से टकराया है तो वहाँ पर उसकी हाइट जो है वो 0 हो चुकी होगी। हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। h ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि h की जगह पे 0 आ गया, 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर 40 इधर आके नेगेटिव हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 4 ज़ा 40, x इज इक्वल टू 2 सेकंड। नेगेटिव में नहीं आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा ना। नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर आ जाता है पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन वो होता है जिसमें 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल किसी एक वेरिएबल का फंक्शन बन जाए। लाइक x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, x फंक्शन है t का, एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, y फंक्शन है t का। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, पैरामीट्रिक फंक्शन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल किसी एक वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन जाए तो वो पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाता है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, आसान है। उसने कहा कि शो दैट x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैरामीट्रिक फंक्शन है ये वाला, क्योंकि x और y t वेरिएबल के फंक्शन हैं। वो कह रहा है कि आपने इनकी मदद से पैराबोला की इक्वेशन बनानी है। पैराबोला किस तरह का होता है जी, थोड़ा छोटा सा मैं बना देता हूँ। वैसे इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, इस तरह का ये भी पैराबोला होता है, राइट पैराबोला, इस तरह लेफ्ट पे भी अपर पैराबोला, लोअर पैराबोला, ये इस तरह के पैराबोला होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो आंसर है जो हमें निकालना है, गौर करें तो उसमें टी कहीं पे नहीं आ रहा, हमने इसका टी ख़त्म करना है किसी तरह से। तो उस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है,
इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे जी, x इजिकल टू 80 स्केयर, ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और y इजिकल टू 280 जो है ना, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लें y ओवर 2a, इसको पुट कर दें आप लोग 1 के अंदर, पुट इन 1। तो पुट करने से क्या होगा, t खत्म हो जाएगा तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू a, t की जगह पे आ गया जी y ओवर 2a, ऊपर स्केयर वैसे का वैसे, a इंटू वाई स्केयर ओवर 4a स्क्वेयर, स्केयर ओपन कर दिया, a के a से कट गया, वाई स्केयर ओवर 4a रह गया। अब ये 4a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a x बन जाएगा। तो ये आगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब नेक्स्ट उसने कहा कि शो दैट x और y दिए गए, हमने एलिप्स की इक्वेशन बनानी है। एलिप्स होता है 2 डायमेंशनल शेप है, ये जिस तरह अंडे की शेप होती है ना, वो होती है 3 डायमेंशनल। सेम उसी को अगर हम 2 डायमेंशनल बना दिया जाए, यानी कि उसको बारीक करके बिल्कुल पतला करके उसी तरह की शेप को हम बना दिया जाए तो वो एलिप्स बनता है, यानी कि तकरीबन इस तरह की, इससे मिलती जुलती शेप एलिप्स होती है। तो उसकी इक्वेशन बनानी है, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वो मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, चलिए अभी मैंने लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें स्क्वायर चाहिए एक्स के ऊपर और एक्स के ओवर में ए चाहिए। तो इसका पार्ट 2 है, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ, हम x के ओवर में पहले a को बनाते हैं, इस a को इधर ले जाके डिवाइड कर दिया, x ओवर a इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, और y के ओवर में b चाहिए तो b को इधर ले जाके डिवाइड कर दें, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर इन सब के ऊपर हमें स्केयर चाहिए, बोथ साइड्स का स्केयर ले लें, और स्केयर लेने के बाद मैंने डायरेक्ट ही स्केयर सेपरेट कर दिया। सेम इसी तरह इधर भी स्केयर ले लेंगे, उसके बाद उसने दोनों को ऐड किया हुआ है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को। तो इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड प्लस होगी लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड प्लस होगी राइट साइड के साथ। तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है 1 के, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी तरह सॉरी एलिप्स पैराबोला की ये थी। इसी तरह नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। उसमें आपने क्या कहा, हाइपरबोला कैसा होता है, हाइपरबोला कुछ ऐसा इस तरह का होता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो यानी कि ये जो शेप है ना, इन पे वीडियो बनाई हुई है जस्ट, तो आपको अगर इसके बारे में डिटेल से समझना है तो वो वीडियोस देख सकते हैं आप लोग। तो उसमें माइनस करना है और उसमें फंक्शन भी डिफरेंट होगा, एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा एंड, और जो बी वाला है वाई की वैल्यू है जो है वो 10 में, आई थिंक बी 10 थीटा है। तो वो सेम इसी तरह से आप लोग कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। 8 का फर्स्ट पार्ट करने से पहले ये कुछ वैल्यूज़ है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। 1.1 एक्सरसाइज के पीछे ये वैल्यू लिखी हुई है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, और टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है, इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यू बन जाएगी टेन हाइपरबोलिक एक्स की, यानी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये 3 वैल्यूज़ याद रखनी है। अगर कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कहीं पे यूज़ हो जाए तो साइन की वैल्यू उल्टा कर देना है, इधर कोसेकेंट के लिए कॉस की, कॉट के लिए टेन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है, उसने कहा जी आपने प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो मैंने लेफ्ट साइड इसकी चूज़ की है साइन हाइपरबोलिक 2x। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x था तो इधर भी x आया, यहाँ पे 2x है तो जब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो उसमें भी 2x आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि 2x है, इधर अकेला x था, ये लेफ्ट साइड है इसकी। अब राइट साइड इसकी चूज़ करते हैं, वो है जी 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। ये वाला 2 ऐसे ही, साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x ओवर e की पावर माइनस एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। ऊपर बन रहा है जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो वो बन जाएगा जी a स्क्वेयर
माइनस बी स्क्वायर ओवर में ये वाला 2। अब जब मल्टीप्लाई होंगे पावर की पावर जो आ रही है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, e की पावर 2x माइनस ये भी मल्टीप्लाई होगा e की पावर माइनस 2x ओवर 2। तो ये हमारी बन गई जी लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं। इससे साबित ये होता है कि ये वाला फार्मूला सही लिखा हुआ है। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। उसकी लेफ्ट साइड चूज़ करते हैं जी सेकंड स्क्वायर सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब कॉज हाइपरबोलिक x की वैल्यू थी ये वाली, सेकंड की क्या होगी, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे 2 का 4 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग कर देना है। ओके, अब राइट साइड चूज करते हैं। राइट साइड में है जी 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x। वन माइनस 10 हाइपरबोलिक x की वैल्यू है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर। अब वो जो स्क्वायर था मैंने ऊपर वाली वैल्यू को अलग कर दिया और नीचे वाली वैल्यू का अलग कर दिया। यहाँ तक आप लोग इसको चाहे नोट कर लीजिएगा और हम इसको बाकी इधर कंप्लीट करते हैं। अब इसका एलसीएम ले लें। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर, ये इसका एलसीएम बनेगा। माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। उम्मीद है आपको इसका पता चल गया होगा कि एलसीएम कैसे लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। नीचे वाले का स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी हमने ओपन नहीं किया था, तो हम इसमें भी नहीं करेंगे। ऊपर वाले का स्क्वायर खोल दें तो ये बन जाएगा e की पावर 2x और ये बन जाएगा e की पावर माइनस 2x प्लस 2। जब 2 AB करेंगे e की पावर x और e की पावर माइनस x मल्टीप्लाई होंगे, पावर z हो जाएंगी, e की पावर x माइनस x वो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है। सेम इसी तरह e की पावर 2x और साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस 2, यानी कि जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन सारे के सारे चेंज हो गए। ये सिंपल 2AB ही आएगा, वो असल में आपस में कट के ख़त्म हो जाएंगे, 1 बन जाएंगे, इस वजह से मैंने लिखे नहीं है। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अच्छा, अब जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, जो बच जाएंगे वो लिख लेंगे। ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव कट गया, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव कट गया, तो 2 प्लस 2 हो गया जी 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। ये इसकी आ गई थी लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए। अच्छा, अब हमने आगे जो सॉल्व करना है ये रह गया 9 वाला, बाकी तो सब हो गया है, इसको आप लोग नोट कर लें। ये मैं प्लेस कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 9 को हम शुरू करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इवन एंड ऑड फंक्शन पर है। हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा ऑड है। इवन एंड ऑड फंक्शन की वीडियो हमने बनाई हुई है, आप उसको लाजमी देखें, फिर इसको समझने में आसानी होगी। बल्कि उसके अंदर इनमें से काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो हैं डिस्कस की हुई हैं। तो फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसको बताना है कि जी ये इवन है या ऑड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पे नेगेटिव x को रिप्लेस करेंगे। जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ वहाँ नेगेटिव x लिख दिया। अब नेगेटिव x का क्यूब ओपन किया तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया जी एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब ये वाला फिर से वही फंक्शन बन गया। आपने क्या किया है जी, x की जगह पे नेगेटिव x रिप्लेस किया, लेकिन वही फंक्शन बना ज़रूर है लेकिन साथ माइनस भी आ गया। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स इज़ ऑड फंक्शन, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका पार्ट 2 देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे जी, x की जगह पे नेगेटिव x को रिप्लेस करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमने कोशिश करनी है कि किसी तरह से वापस ये वाला फंक्शन बने। हम उसके लिए यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, अंदर बच जाएगा x माइनस 2, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर ये बन गया। तो आप लोग और करें तो फंक्शन ही हमारा बदल गया। पहले कोई और फंक्शन था फिर कुछ और बन गया, यानी कि ये ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये जो बात अभी लिख रहा हूँ इसको लिख देना है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है और ना ही ऑड है ये फंक्शन। उसके बाद जो 4 वाला है वो भी ऐसे ही है, -x-1 ओवर -x+1। जब आप ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर बन जाएगा x+1, नीचे से कॉमन लेंगे तो नीचे बन जाएगा x-1। वो भी फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा, वो भी ना इवन है ना ऑड है। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला इवन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। x की जगह पे नेगेटिव x को रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ नेगेटिव x। अब हमें नहीं पता कि नेगेटिव की पावर में अगर 2/3 बने तो क्या आएगा, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर नेगेटिव की पावर में 2 आ जाए तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो मैंने 2/3 का 2 अलग कर लिया और 1/3 अलग कर लिया, ताकि नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो नेगेटिव x का स्क्वायर हो जाएगा जी पॉजिटिव x स्क्वायर, और ऊपर जो पावर में 1/3 था वो वैसे ही आ गया। वापस इनको मल्टीप्लाई करें 2 1 2, तो वही फंक्शन बन गया फिर से। सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज की जो एक्सरसाइज थी 1.1। तो कल तक हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो 1.2 एक्सरसाइज पे होगी, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और इन्वर्स फंक्शन वाली। फिर 1.2 एक्सरसाइज आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। खुदा हाफिज़।